ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े गहरे और वैज्ञानिक विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आप अपने लैपटॉप में माउस क्लिक करते हैं और कुछ भी ना हो तो कैसा लगेगा। यही ऑपरेटिंग सिस्टम का जादू है, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। आप जब भी अपने लैपटॉप का पावर बटन दबाते हैं, ओएस सबसे पहले लोड होता है और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए तैयार करता है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, ये सब ऐप्स एंड्रॉयड या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपका कंप्यूटर एक बड़े थिएटर जैसा है। हार्डवेयर जैसे हो गए सीपीयू, रैम और स्टोरेज। थिएटर के सारे फिजिकल सिस्टम हैं, जैसे सीट्स, पर्दे, लाइट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम थिएटर का मैनेजर है, जो तय करता है कि कौन सा शो चलेगा, कब लाइट्स ऑन होंगी और किसको एंट्री दी जाएगी। और यूज़र यानी कि आप उस थिएटर के दर्शक हैं जो शो का आनंद ले रहे हैं। अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओएस तय करता है कि कौन सी एप्लीकेशन कब और कितनी सीपीयू पावर इस्तेमाल करेगी। मान लीजिए, एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर आप एक ही समय में गाना सुन रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और ब्राउज़र चला रहे हैं, तो ओएस मल्टीटास्किंग को मैनेज करता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस तय करता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी रैम इस्तेमाल करेगी। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो ओएस उस गेम को ज़्यादा रैम अलाउ करता है ताकि स्मूथ चल सके। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ओएस सभी फाइल्स और फोल्डर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर और एक्सेस करता है। जब आप माय कंप्यूटर या दिस पीसी खोलते हैं, तब ओएस आपको स्टोरेज की जानकारी दिखाता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। ओएस आपके कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, तो ओएस प्रिंटर ड्राइवर के लिए प्रिंट अकाउंट भेजता है। अब देखते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ओएस आपके डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। एग्जांपल, जब आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं, ओएस ही उस पासवर्ड को वेरीफाई करता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं। पहला है सिंगल यूज़र। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एमएस डॉग विंडो 98 एक समय में एक यूज़र को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ओएस, एक साथ कई यूज़र्स को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर। नेक्स्ट है रियल टाइम ओएस, समय संवेदी एप्लीकेशन के लिए, जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे वीएक्स वर्क्स, आरटी लिनक्स। नेक्स्ट है मोबाइल ओएस, मोबाइल और टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, एग्जांपल एंड्रॉयड और आईओएस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, कई कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट कर ऑपरेट करता है, जैसे अमोइबा, प्लान 9। अब समझते हैं रियल एग्जांपल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो एक रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटीएम मशीन है। जब आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, आप कार्ड डालते हैं, ओएस कार्ड को पहचानता है। आप पिन डालते हैं, ओएस वेरिफिकेशन करता है। कैश निकालते हैं, ओएस सभी ट्रांजैक्शन और बैलेंस को मैनेज करता है। अब देखते हैं फ्लाइट कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रियल टाइम ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइट के नेविगेशन, कम्युनिकेशन और सेफ्टी को ऑटोमेटिकल कंट्रोल करता है। अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रोज़मर्रा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके कंप्यूटर और मोबाइल को तेज़ और सुरक्षित रखता है, साइबर सिक्योरिटी में बड़ा रोल प्ले करता है, यूज़र्स को एक सिंपल और प्रोफाइल इंटरफेस देता है। तो दोस्तों, यह था ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा ओएस पसंद है, एंड्रॉयड या आईओएस या और कोई। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर